कि छोटी पार्टियां जो बीजेपी से हाथ मिलाती हैं उनका क्या हश्र होता है, पहले वो समझ लें। तो जो छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, उन छोटी पार्टियों का बीजेपी से मिलना उनके लिए फायदेमंद सौदा है या घाटे का सौदा है, इसे जानने के लिए हम आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा के पास, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मायावती की सरकार में, और साथ ही साथ इस वक्त राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ी कुशलता से अपनी पार्टी का संगठन चला रहे हैं। बाबू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबू सिंह जी, ये बताइए कि जयंत सिंह जिस तरह से बीजेपी में जा रहे हैं, जिस सिनेरियो में, जिस माहौल में, जिस तरह से माहौल पैदा करके बीजेपी ने उनको अपने पाले में लिया, तो उस पर क्या कहना है आपका एज ए राजनीतिक, इस डेवलपमेंट को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चौधरी जयंत सिंह साहब को भारत रत्न दिया जाना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं और बधाई देते हैं। चौधरी साहब किसानों के नेता थे और पिछड़े और दलितों के और माइनॉरिटी के लोगों को भी साथ में लेकर के चले हमेशा। तो इस लिहाज से देखिए, उनको जो भारत रत्न दिया गया पहले मिल जाना चाहिए। कांग्रेस का भी मौका आया, उन्होंने नहीं दिया। थर्ड फ्रंट की भी सरकार बनी, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने दिया तो देखिए कुछ तो फायदा उनको होगा। तो निश्चित तौर पर अब ऐसे माहौल में उनके नाती हैं, पोते हैं जयंत साहब, तो उनके बारे में चर्चा है। लेकिन अब जब सामने निकल करके पूरी बात आए तो कहना उचित रहेगा, और मेरी समझ से उसी समय कहना इसमें। जी, जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया, तो ये वही जयंत चौधरी हैं जिनका एक साल पहले बयान आया था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। देखिए, राजनीति में जो इस समय का माहौल है, तो अब किसके बारे में क्या कहा जाए। देखिए, बिहार के घटनाक्रम ले लीजिए और बहुत घटनाक्रम ले लीजिए, तो इन सब चीज़ों में क्या कहें कि कौन कब चेंजेज होंगे, क्या बदलाव होंगे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये सराहनीय काम है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल जीत लिया, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो उस हिसाब से तो उनका अपना मन है। जी, उनका अपना मन है। तो ये मन बदलाव के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब समाजवादी पार्टी के साथ उनका मतलब ऑलमोस्ट गठबंधन फाइनल हो चुका था, 7 सीटें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको ऑफर भी कर दिया था, बावजूद इसके उनका मन सिर्फ इसलिए बदल गया कि जो है उनके दादाजी को ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। देखिए, कुछ चीज़ें आप अगर समझेंगे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ अपने निषाद पार्टी गई, पहले पिछले चुनाव में वाजपेयी जी की, तो उनके साथ कुछ पार्टियां गई, छोटी पार्टियां गई, वो खड़ी हुई, और दोनों एक दूसरे को मदद से छोटी पार्टियां खड़ी हुई। और जहां तक समाजवादी पार्टी के बारे में है, तो छोटी पार्टियों से अलायंस रहा होगा पिछले चुनाव में, जैसे एक को तो जानते ही हम, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन बीजेपी ने इस चीज़ पर फोकस किया कि जो छोटे पार्टियां हैं, छोटे संगठन हैं, जिनका कुछ उनके समाज में वजूद है, उनको वो लिया और थोड़ी ताकत दी, तो उनके समाज के लोग जुड़ गए, और उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। जो जुड़े उनको भी थोड़ा फायदा हुआ, और बाकी समाज को हुआ या नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन संगठन को फायदा हुआ, उससे बीजेपी को फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी में ये थोड़ी सी कमी रह गई, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। लेकिन वो भी, उनका भी कुशल नेतृत्व है, वो भी लगे हैं और काफ़ी कोशिश वो भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नाम से मुझे याद आया कि मुलायम सिंह, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जब थे, तो उस वक्त आपने उनको ज्वाइन किया था, उनकी पार्टी के साथ आप गए थे, साथ में गए थे, और जिस रोज़ आपने ज्वाइन किया था उस रोज़ मैं दफ्तर में ही था वहाँ पे। नेताजी ने मुझे खुद बुलाया और बताया मुझे कि इस डेवलपमेंट के बारे में, वो बताया कि ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। उस वक्त आपका नेताजी से जुड़ना या समाजवादी पार्टी से जुड़ना एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन बाद में क्या ऐसा हुआ, क्या आपको ऐसा लगा, किस वजह से आपने जो है साथ छोड़ दिया? नहीं, हमारी वाइफ लड़ी थी, हमारी वाइफ ज्वाइन की थी। हमारी वाइफ चुनाव लड़ी थी लोकसभा का गाजीपुर से, और गाजीपुर से चुनाव थोड़ी वोटों से हार गई थी। उसके बाद फिर कोई आगे बातचीत नहीं हुई थी।
इसलिए कोई हमारी बुराई नहीं हुई थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन आगे कोई बातचीत नहीं बन पाई, नहीं हो पाई, इसलिए आगे हम लोग संगठन तब भी हमारे पास था, संगठन था, लेकिन ये था कि भाई मैं नहीं था, मैं इस समय नहीं, मैं उस समय अंदर था तो मैं नहीं था, लेकिन हमारी पत्नी ने ज्वाइन किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मैसेज अच्छा था, चुनाव भी अच्छा लड़ा गया, लेकिन उसके बाद फिर आगे बातचीत नहीं हो पाई थी कुछ, बाकी कोई बुराई नहीं हुई थी। कोई बुराई नहीं हुई थी। तो शिवपाल जी का एक ताज़ा बयान आया है इस नए डेवलपमेंट पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, कि जयंत चौधरी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो गए हैं, लेकिन किसानों की राजनीति वो उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से उनके दादाजी ने, चौधरी चरण सिंह ने किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बीजेपी के साथ एक जो छोटी पार्टी मिलती है उसका हश्र क्या होता है वो उसको देख लें। तो आप भी एक छोटी पार्टी है उत्तर प्रदेश की और आपका संगठन भी ठीक ठाक है, तो शिवपाल जी के इस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अब शिवपाल जी का बयान है, ये आप बता रहे हैं, मैंने नहीं सुना इसको। अब मैं खुद नहीं सुना तो मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन जो भी है जैन साहब का अपना फैसला है। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा संगठन छोटा है, हम अपना काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश है कि हम लोग बेहतर रिजल्ट दें, और हम लोग भी हैं कि भाई कहीं कोई बात बनेगी तो करेंगे। नहीं तो क्या इस बात में दम है, या क्या इस कहने में, मान लीजिए शिवपाल जी ने कहा, या एक जनरल परसेप्शन है कि बीजेपी के साथ जो पार्टी जुड़ती है, खासकर अगर छोटी पार्टी है, तो वो समाप्ति की ओर हो जाती है, या उस पार्टी का भविष्य खत्म हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाती है? नहीं, आप ये मुझसे प्रतिक्रिया, जब मैंने सुना नहीं तो मैं प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूँ? मैंने इसको सुना नहीं है और ये उनका अपना विचार है, और उन्होंने क्या कहा है अभी मैंने देखा नहीं है, ये जानकारी नहीं है इसका, और कहा होगा उन्होंने तो अपना समझ के कहा होगा। तो ये बताइए कि बीजेपी की इस आंधी में, बीजेपी के इस माहौल में, राममय माहौल में, जो छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, आप एक छोटी पार्टी से हैं लेकिन प्रतिनिधित्व तो आपका बड़ा है, तो क्या भविष्य देखते हैं आप लोग छोटी पार्टी का? देखिए, हम लोग तो, हम भी भगवान को मानने वाले हैं, तो भगवान सबके हैं, तो उन्हीं भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, उनकी मदद करना तो हमारी भी करना, और भगवान से हम ये भी कहते हैं कि भाई सब लोग पूजा वूजा करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं साथ, तो हम ये कहते हैं कि भाई थोड़ा बच्चों की शिक्षा की भी बात हो जाए, रोजगार की भी बात हो जाए, महंगाई कम करने की बात हो जाए, स्वास्थ्य की बात हो जाए, लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो। ठीक है, 5 किलो अनाज और चीज़ें जो है चलती हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा और रोजगार और महंगाई कम करने की बात, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। जैसा कि और पार्टियां, खासकर राहुल गांधी या कांग्रेस इस बात को उठाती है, तो चलिए, तो वह ये मुद्दे आप उठाएंगे ऐसे, इसका आप अगर ये कह रहे हैं मुद्दे उठाते हैं। तो अब लोकसभा का चुनाव सर पे है, तो आपकी पार्टी है, तो आप कितनी सीटों पर आपकी पार्टी अपना दावेदारी ठोकने जा रही है? कितनी सीटों से आप अपना चुनाव लड़ना चाहेंगे, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी 8 जनवरी से जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा हमने निकाली, तो हम लोगों ने अभी तक 25-30 जिले किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम खास करके 2 मुद्दों को फोकस किया है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हर जगह हिस्सा मिल जाए। शिक्षा, रोजगार, जल जंगल जमीन, ठेका पट्टा, व्यापार, हर जगह इस देश के सभी समाज के लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। और दूसरा, हम बोलते हैं कि हमारे देश में दो तरह की शिक्षा है, एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल है। प्राइमरी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे को और कॉन्वेंट के पढ़ने वाले बच्चे को अगर आप एक साथ बैठा के पूछेंगे तो प्राइमरी वाला फेल हो जाएगा। हमारी सोच यह है, हमारी चाहत यह है, आप भी सहमत होंगे, कि जो शुरुआत की पढ़ाई है 1 से 8 तक की, चाहे वो सरकारी स्कूल प्राइमरी हो चाहे कॉन्वेंट हो, एक तरह की होना चाहिए। एक सिलेबस, एक किताब, एक शिक्षा। आप 10वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं 11वीं जब आप जाते हैं तो आप चेंज करते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, आप अपनी लाइन चेंज करता है बच्चा, तो वहाँ तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएं, लेकिन जो प्राथमिक पढ़ाई है वो एक तरह की, गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। इन 2 मुद्दों को लेकर के हमने संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाले हैं और लोगों का बहुत हमें स्नेह सपोर्ट मिला। हम लगभग 200 होते हैं, एक ज़िले में जाते हैं, जिस रात रुकते हैं, एक ज़िले में एक रात रुकते हैं, तो लगभग 200-250 लोग होते हैं। लोग खाना खिलाते हैं, 100-200 गाड़ियाँ होती हैं, तो तेल भी डलवाते हैं लोग, और लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अभी आप कुछ फुटेज हम आपको दे देंगे,
तो आप लीजिएगा और देखिएगा, तो लोगों का पूरा सहयोग है। और हम समझते हैं कि लगभग हम 80 सीटें हैं, 40 सीटों में तो 45 सीटों में तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कितनी जीतेंगे हम नहीं दावा कर सकते हैं, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चुनाव हम लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। हाँ, चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, तो ये थे बाबू सिंह कुशवाहा जी।